सुप्रभात बच्चों। आप सभी लोग ठीक से होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग इस पर विचार कर लें कि इस कविता का नाम आत्म परिचय क्यों रखा गया। क्योंकि कवि ने अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों को इस कविता में प्रकट किया है। उसने कुछ भी छुपाया नहीं है। एक तरह से वह अपना परिचय सत्य रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए इस कविता का नाम आत्म परिचय रखा गया है। इनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। 1942 से लेकर 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। इसके बाद वहीं पर आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। विदेश मंत्रालय में भी आप हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 2003 में मुंबई में आपका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मैंने इसमें एक विशेषता देखी, आप भी गौर करें कि ये तीनों रचनाएं जो हैं इनका जो पहला शब्द है वो मधु है। इसमें से मधुशाला तो विश्वविख्यात रचना है। इसकी जो प्रसिद्धि है वो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मधुशाला को पसंद न किया जाता हो। फिर रचनाओं में निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत और बहुत सारी रचनाएं। इनकी आत्मकथा बेटा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथा दशम द्वार से सोपान तक। अनुवाद इन्होंने किया हेलमेट का, जनगीता का और मैकबेथ का। एक डायरी इन्होंने लिखी है, प्रवासी की डायरी। अब हम आत्मपरिचय कविता पर आते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। इसको हम लोग समझ ले बेटा कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। बेटा, जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि फलाना ये है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। हम दूसरों के बारे में अपनी राय स्पष्ट रखते हैं, लेकिन हम क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, इसके बारे में या तो हम जानते नहीं या न जानते हुए भी अपने को समाज के समक्ष अच्छा प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि हमें समाज हमेशा अच्छे रूप में ही देखे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे हम लोग दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं वैसा ही लोग हमारे बारे में ही सोचते हैं। हमारे बारे में भी लोग वही ऐसा कहते हैं कि देखो ये सबकी बुराई करता है, किसी की अच्छाई नहीं करता। तो ज़रूरत इस बात की है बेटा कि अगर हम सबकी अच्छाइयों को खोजने लगेंगे तो सब हमारे अंदर की अच्छाइयों को खोजेंगे और समाज हमें अच्छा लगने लगेगा और हम भी समाज को अच्छा लगने लगेंगे। दूसरी बात, समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता मनुष्य अपने परिवेश से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता। समाज के खट्टे मीठे अनुभव क्या है? समाज में दुख प्राप्त करना, समाज में कलह होना, द्वेष होना, झगड़ा होना, प्रेम होना, यही समाज के खट्टे मीठे अनुभव हैं। कवि कहता है कि समाज से कोई भी मनुष्य पूरी तरह से कट के नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि समाज से व्यक्ति की पहचान संभव है। अगर आपकी पहचान बननी है या आपको अपनी पहचान बनानी है
तो आपको समाज में ही रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता उसकी कोई पहचान इस समाज में नहीं बनती, दुनिया में नहीं बनती, और जब किसी की पहचान नहीं बनती तो उसका जीना एक तरह से व्यर्थ है। समाज के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। समाज ही हमारे लिए सब कुछ है। समाज से ही हमको लेना है और समाज को ही हमको देना है। यह बात हम लोग जान लें। एक बात और कवि के बारे में, कवि जो है विरोधाभासों का सामंजस्य है। विरोधाभास, सुख दुख, खुशी, घृणा प्रेम, द्वेष, जलन, सबके प्रति प्यार, इन सब गुणों से कवि पूरी तरह से परिपूर्ण है। और सिर्फ कवि नहीं बेटा, अगर देखा जाए तो हम सभी लोग इन सारे विरोधाभासों से गुजरते हैं। हमारे अंदर भी विरोधाभास हैं, हम दुखी हैं, मगर हम अपने आप को इस तरह दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम बहुत प्रसन्न हों। कवि कहता है कि जैसे जैसे आप हैं आप उसी तरह ही दिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और एक लाइन आती है आपकी किताब में, भूमिका में, कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये बच्चन जी के बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दुनिया में तो हूँ मैं, लेकिन मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दुनिया में इतनी बुराइयां हैं कि लोग एक दूसरे को हमेशा बुरी नज़र से ही देखते हैं, उसके अंदर कमियां खोजते हैं। कभी का मतलब ये नहीं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, मतलब वो समाज से कट गया, दुनिया से कट गया, नहीं। ये बात है कि दुनिया को वो इसलिए नहीं चाहता कि दुनिया में जहाँ देखो वहाँ पर घृणा है, प्रेम है ही नहीं, और कवि को प्रेम की तलाश है। और बाजार से निकला हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। बाजार में तो है, दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया की इस वैभव का, धन का, संपत्ति का उसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह धन संपत्ति को प्यार नहीं करता, उसे प्रेम चाहिए, वह प्रेम का भूखा है। इसकी चर्चा कविता में आगे मिलेगी। तो हम लोग कविता शुरू करते हैं बेटा। इसकी पहली कवि काव्यांश को हम देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ विरोधाभास है बेटा। जग जीवन का भार क्या है? ये दुनिया की जो बुराइयाँ हैं, जो जात पात है, छुआछूत है, अमीर गरीब है, ऊंच नीच है, ये सब जो बुराइयां हैं यही दुनिया का भार है। कवि कहता है कि मेरे सामने हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ ये बुराइयां मुझे देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, बल्कि सबको वो जीवन में प्यार करता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत जिनको छूकर, जिसको बजा देना, झनकार पैदा कर देना, संगीत पैदा कर देना। कवि कहता है कि मेरी जो सांसों की वीणा है, इसके जो तार हैं, एक आने वाली सांस और एक जाने वाली सांस, जिनको आप अंग्रेजी में इनहेल और एक्सहेल कहते हैं, ये वीणा है। वीणा के दो तार हैं और किसी ने उसको छूकर, वो अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के बारे में कहता है कि उसी ने इसको छू करके संगीतमय बना दिया है, और इसी कारण मैं अभी तक जिंदा हूँ और इस वीणा को लेकर के घूम रहा हूँ। आगे कहता है कवि, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उद्गार माने विचार, उपहार माने भेंट, निज माने अपना, उर माने हृदय। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय का विचार लेकर के घूमता हूँ। उस हृदय में कौन सा विचार है? प्रेम का है, भाईचारा का है, जगत कल्याण का विचार है। और उसके उर का, हृदय का उपहार क्या है? उसकी रचनाएं, जिसको इस प्रेम को, समाज कल्याण को उसने अपनी रचनाओं में उतारा है,
उसने लिखा है, वो इसके बारे में बात करता है। आगे कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ये संसार उसको अपूर्ण लगता है, ये संसार पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं है। इसलिए पूरा नहीं है कि संसार में सभी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आदमी अपनी अधूरी इच्छाओं को लिए ही इस दुनिया से चला जाता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। उसका जो संसार है, उसकी जो दुनिया है, उसके जो स्वप्न है कुछ अलग तरह से हैं। वह दुनिया का निर्माण कुछ अलग तरह से करना चाहता है, जहाँ पर सबके मन में सबके लिए प्रेम हो और सबकी इच्छाएं पूरी हों। जग मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यह भी विरोधाभास है। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अग्नि जलाए रहता हूँ और उसी में खुद जलता हूँ। कौन सी अग्नि? प्रेम की अग्नि। किसने जलाया? कवि ने जलाया। कौन जल रहा है? खुद जल रहा है। इस प्रेम की विरहाग्नि में वो खुद जल रहा है। विरह है यहाँ बेटा, यानी वह अपने प्रिय से दूर है और इसीलिए उसे विरह पैदा होता है। उसको पाने का जो प्रेम है उसके मन में, वही उसे जलाता है और इसी आग में वो दिन रात जलता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में वो प्रसन्न रहता बेटा। सुख दुख दोनों में प्रसन्न रहना यह सामान्य स्थिति नहीं है। जो इन परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, वह मानव नहीं, महामानव बन जाता है। हम लोग साधारण मानव, थोड़े से सुख में हम उछलने लगते हैं और थोड़े से दुख में हम रोने लगते हैं। कभी इन दोनों से परे है। उसे चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वह भगवान की देन को समझ करके दोनों स्थितियों में खुश रहता है। हम लोग क्या करते हैं? अगर हम खुश हैं, हम सुखी हैं, तो हम मानते हैं कि अपने कारण है, और हम दुखी हैं तो मानते हैं कि ये दुख भगवान का दिया हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सुख दुख दोनों एक ही जगह से मिलता है। जिस भाव से आपने सुख को स्वीकार किया है, उसी भाव से जब आप दुख को स्वीकार करने लगेंगे, तब आप भी, हम भी, एक साधारण मानव भी महामानव बन जाएगा, क्योंकि उससे दुख सुख में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। जगभव सागर तरने को नाव बनाए। तरने माने पार करने को, भव माने दुनिया, भव माने दुख भी होता है। कभी कहता है कि संसार दुनिया को पार करने के लिए, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नए नए उपाय ढूंढता है। मंत्र सिद्ध करता है, स्तोत्र पढ़ता है, दुनिया भर के ऋषियों मुनियों के घर जाता है, भगवान से कहता है कि मुझे मोक्ष दे दो। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। नाव यहाँ उपाय से है बेटा। इसका भावार्थ, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि लेकिन मैं इसी भाव, मौज माने होता है तरंगे, लहरें, इसी लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि का आशय यह है कि उसे मोक्ष नहीं चाहिए। वह इसी संसार में रह करके संसार की सेवा करना चाहता है। वह भगवान से मोक्ष की कामना नहीं करता। आगे कहता है कवि, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन माने जवानी, उन्माद माने होता है बेटा पागलपन, उन्माद माने होता है उत्साह, उन्माद माने होता है जोश, उन्माद माने होता है नशा। कवि कह रहा है कि जवानी में, जवानी का उन्माद लेकर, जवानी का जोश लेकर मैं घूमता हूँ। जवानी एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसमें मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा जोश रहता है और उसके पास इतनी ताकत रहती है कि वो किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। वह नए नए रास्ते बना सकता है। कवि इसी की बात कर रहा है कि मैं जवान हूँ और मैं जीवन में नई नई मस्तियों को लेकर के घूम रहा हूँ, मगर फिर विरोधाभास की बात वो कर रहा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस उन्माद में, इस जोश में दुख भी है। दुख किस बात का है कि संसार में ज़्यादा लोग दुखी हैं और कम लोग सुखी हैं। कब इसी दुख और सुख के अंतर को मिटाना चाहता है, यही उसको दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर वो अपनी प्रेयसी की बात करता है कि उसकी याद
मुझे बाहर से हंसाती है, लेकिन उसके विरह में मैं अंदर अंदर रोता रहता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने इसको प्रकट नहीं करता हूँ। मैं उसी की याद लेकर कि वह कभी न कभी तो मुझे मिलेगी, इस दुनिया में घूम रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्वेश्चन मार्क है बेटा, इसमें ध्यान रखना। कर यत्न, यत्न माने प्रयत्न, उपाय, सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि सब लोगों ने सत्य जाने का उपाय किया। महात्मा बुद्ध जी ने, महावीर ने, गांधी जी ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मीराबाई ने, रसखान ने, सूरदास ने, सब ने सत्य जानने की कोशिश की। क्या किसी ने जाना? क्वेश्चन मार्क। कवि कहता है कि उसके विचार से सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान और दाना ये दोनों फारसी के शब्द हैं बेटा। नादान माने होता है मूर्ख और दाना माने होता है बुद्धिमान। कवि कहता है कि दोनों एक साथ रहते हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात दुनिया में हमको सबको साथ लेकर के चलना है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, प्रेम है तो घृणा है, इसी के साथ हमको जीना है। इसी विरोधाभासों के साथ हमको जीना है और प्रसन्न होकर के जीना है। नादान और मूर्ख, नादान और दाना यानी नादान और ज्ञानी का क्या अंतर है बेटा? जो सोच समझकर कार्य नहीं करता वो नादान है, और जो सोच समझकर कार्य करता है वो बुद्धिमान है। यही दोनों हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहा है कि मूढ़ माने होता है मूर्ख। संसार, कवि कहता है कि क्या संसार मूर्ख नहीं है? इस पर भी नहीं सीखा रही उसको कि यहाँ बुद्धिमान और मूर्ख दोनों हैं। और अगर हम सोच समझ के काम करेंगे तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे, और अगर हम सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। मूल संसार को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हम सबको साथ रहना है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मुझको जो ये सिखाया गया है, ऊंच नीच, जाति पात, भेदभाव, मैं इस ज्ञान को भूलना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सब लोग समान हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं और जग और कहाँ का ना था, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है बेटा, इसमें और शब्द की विशेषता आप देख लें। और शब्द 3 बार आया। पहला और तीसरा, इन दोनों और में यमक अलंकार है, और जो दूसरा और है ये वाक्य को जोड़ता है, माने समुच्चय बोधक है। मैं और, कवि कहता है कि मैं कुछ और हूँ, और जगह और दुनिया कुछ और है, यानी मुझ में और दुनिया में कोई समानता नहीं है, इसलिए मेरा संसार से कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं पता नहीं कितनी दुनिया बनाता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। मुझे दुनिया बनाने में, बिगाड़ने में मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि मुझे जब मैं दुनिया बना लेता हूँ, एक नई दुनिया की रचना करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई कमी रह गई। मैं फिर उसको मिटा देता हूँ और फिर एक आदर्श दुनिया की स्थापना करने के बारे में सोचता हूँ। इसका आशय ये है बेटा कि कवि जो है एक आदर्श समाज, एक आदर्श संसार का निर्माण करना चाहता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव माने धन संपदा। कवि कह रहा है कि संसार में सब लोग धन के भूखे हैं, सब लोग धन के पीछे पागल हैं। समाज धन केंद्रित है, सभी लोग वैभव धन संपत्ति को जुटाने में इस पृथ्वी पर व्यस्त रहते हैं। न हंस पाते हैं, न रो पाते हैं, न अपने बच्चों से बात कर पाते हैं, न अपने परिवार को समय दे पाता है। मैं ऐसी पृथ्वी को हर कदम ठुकराता हूँ, अर्थात मुझे इस धन संपत्ति से कोई प्यार नहीं है। कवि कहना चाहता है कि धन संसार प्रेम के आगे बहुत तुच्छ हैं, सारहीन हैं, व्यर्थ हैं। फिर कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता। निज रोदन, कवि की जो रचनाएं हैं उसमें उसने अपने दुखों को व्यक्त किया है, अपने कष्ट को व्यक्त किया है, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, लेकिन
वह सुंदर कविता बन गई और लोग कहते हैं कि क्या कविता बनी, कैसे सुंदर ढंग से इसको गाया जा सकता है। वो वही बात कह रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ विरोधाभास है बेटा। शीतलवाड़ी में आग, आग क्या है? आग परिवर्तन का सूचक है। वह संसार को एक आदर्श समाज में परिवर्तित करना चाहता है, जहाँ पर धन कमाने की होड़ लगी है, जहाँ धन कमाने के लिए लोग रिश्ते नातों का खून करने के लिए भी तैयार हैं। कवि जो है उस संसार को बदलना चाहता है। शीतलवाड़ी में माने इसका मतलब ये हुआ कि बहुत नपे तुले शब्दों में वह अपनी रचनाओं के माध्यम से इस संसार को बदलना चाहता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद माने होता है महल बेटा, प्रासाद भूप माने राजा, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे विचार बड़े बड़े लोगों के समान नहीं है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम कवि हूँ, इसलिए मेरे विचारों का बहुत महत्व नहीं, वह खंडहर के समान है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग अपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, मैं ऐसे महलों पर अपने विचार रूपी खंडहर मैं अपने विचार रूपी खंडहर पर ऐसे महलों को भी निछावर करता हूँ, ऐसे महलों को भी मैं त्याग सकता हूँ। मुझे वो विचार नहीं चाहिए जो समाज में विषमता पैदा करे, मुझे वो विचार चाहिए जो समाज में समता पैदा करे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अंतिम बंद पर हम लोग चल रहे हैं बेटा। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कह रहा है कि मैं रोता हूँ, किसमें? अपनी कविताओं में, अपनी पीड़ा व्यक्त करके मैं रोता हूँ, और लोग इसको कहते हैं कि क्या गीत बना है, क्या सुंदर गीत बना है, कितना सुंदर गीत गाया जा सकता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। एक शब्द है रोना बेटा, और एक है फूट पड़ना, मतलब खूब रोना, बिना रुके हुए खूब फूट फूट करके रोना। जहाँ पर अपने मन भर रो लेना, इसको कहते हैं फूट फूट कर रोना। तुम कहते छंद बनाना, और लोग कहते हैं कि क्या छंद बना है, क्या पंक्तियाँ सजी हैं, क्या कविता बनी है। कवि कहता है, इसका मैं एक तुमको उदाहरण पेश करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं 2 स्टैंजा तुमको गा करके सुनाता हूँ, तब तुम समझ पाओगे कि इस पीड़ा को कैसे गाया जा सकता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये गाना है बेटा। कभी उसकी बात कह रहा है कि वो रोता है, फूट फूट कर रोता है। लोग कहते हैं कि क्या छंद बना है, क्या गीत बना है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मुझे लोग कभी नहीं मानते, और मैं चाहता भी नहीं कि लोग मुझे कभी माने। वो चाहता है कि मुझे एक दीवाने के रूप में लोग जाने। किसका दीवाना? प्रेम का दीवाना। किसका दीवाना? भाईचारे का दीवाना। किसका दीवाना? समाज कल्याण का दीवाना। किसका दीवाना? दीवाना आदर्श समाज का दीवाना। ये उसकी दीवानगी है।
और कभी इसी दीवानेपन में अपने आप को खुश मानता है और वो चाहता है कि दुनिया उसे कभी ना माने बल्कि एक दीवाना बनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता, मेरा वेश भी ऐसा, मेरी वेशभूषा वो बहुत सज धज कर नहीं रहता। संसार में काफ़ी लोग दुखी हैं, वह इस कारण से वैसे ही वस्त्र पहनता है जैसे आम आदमी। वो जानता है कि दुनिया में लोग परेशान हैं और उस परेशानी को वो समझता है, इसी परेशानी के कारण वो दीवानों के वेश में है, बहुत सुंदर वस्त्रों में नहीं है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता माने मस्ती। कवि कहता है कि मेरे पास सिर्फ मस्ती, प्रेम की मस्ती, भाईचारे की मस्ती, अपनेपन की मस्ती, और मैं यही लिए घूम फिर रहा हूँ। जिनको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिसको सुनकर दुनिया झूम उठे, झुक जाए, लहराने लगे, नशे में मस्त हो जाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास सिर्फ मस्ती का संदेश, मस्त रहो, सुख दुख में मस्त रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मस्त रहना सीख लो, दुनिया को जीत जाओगे, दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। तो बेटा ये आज की कविता रही। इसके बाद आपके लिए ये नीचे गृह कार्य है, इसको आप कर लीजिएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ये वीडियो और अच्छा बन सके, मैं इसको और अच्छा सुधार सकूं। इन्हीं कामनाओं के साथ ईश्वर आपका इस कठिन समय में कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।